हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारे इंडस्ट्रियल चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्रॉफ और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो एसएसआई होता है, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसका मतलब क्या होता है। तो इसको समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि इंडिया ने अपनी ग्रोथ के लिए जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसको उसके डायमेंशन को दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक जो हो गया वो हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री और दूसरा हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, अब ये क्या होती है, ये ऐसी इंडस्ट्री होती है जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, जैसे रेलवे हो गया, पावर हो गया, एनर्जी, ये सब, इंश्योरेंस, बैंकिंग। और एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे बिजनेस जो गांव इलाकों में, शहरों में खोले जाते हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री बेसिकली इसलिए खोली जाती है टू जनरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू द नेशन, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करे हमारे नेशन की। लेकिन वही जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, छोटे छोटे उद्योग, वो इसलिए जनरेट किया जाता है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सके, वो सोशल जस्टिस को क्रिएट कर सके, वो सोशल वेलफेयर कर सके। क्लियर है? तो अब आता है, ठीक है, समझ आ गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये करता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे देश को ग्रोथ करता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जस्ट एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काम करता है। तो पहली बात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहेंगे? तो अकॉर्डिंग टू इन द फॉर्म ऑफ मनी, 1951 में जिस बिजनेस में मैक्सिमम कैपिटल कितनी होती थी, 5 लाख होती थी, उसे कहा जाता था एसएसआई। लेकिन नाउ डे ये मैक्सिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़। अगर 5 करोड़ से कम का बिजनेस है तो उसे बोलेंगे एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा का है तो हम उसे लार्ज स्केल में डाल देंगे। क्लियर है? तो अब जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो बेसिकली करता क्या है ना, उसके फायदे क्या हैं अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंडिया में अडॉप्ट करते हैं। तो देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फायदे पहले ये आ रहा है, फीचर्स ऑफ एसएसआई, फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहला, SSI is a labor intensive which means employment friendly। देखिए, आपने 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो काम करने की टेक्नोलॉजी होती है वो दो होती हैं। पहली टेक्नोलॉजी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर लोगों से काम कराया जाता है बजाय ज़्यादा मशीनों के, और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर ज़्यादातर काम जो कराया जाता है वो मशीनों से कराया जाता है, लेबर से कम कराया जाता है। अब अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो मशीनें काम करेगी, लेकिन लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे आपके देश के। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादातर क्या होता है, मशीनों की हेल्प ली जाती है। वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है? लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब है विच मीन्स एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। ये इकोनॉमी को क्या क्रिएट करके देगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देगा। और अगर हमारी इकोनॉमी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे देश की ग्रोथ होगी और बिजनेस लगेंगे। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट इज। सेकंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लोकेशनल फ्रेंडली विच मींस इक्वालिटी। देखिए, होता क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, जो पावर से सप्लाई होती है, अब एग्जांपल के लिए बिजली बनाने के लिए ये जो उद्योग है वो बेसिकली वहां लगाया जाएगा जहां पे उनको, जस्ट एग्जांपल, कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो जहां उनका रॉ मटेरियल कोयला इजिली मिल जाए और इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए, मतलब जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पर उस इंडस्ट्री को लगाया जाता है। कौन सी को? लार्ज स्केल इंडस्ट्री को। लेकिन एसएसआई के साथ ऐसा नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पूरे देश में आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आप जहां रॉ मटेरियल मिल रहा है उसे को वहीं खोलेंगे। तो लोकेशनल, बड़ी एक लोकेशनली देखा जाए तो इसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ, तो उसको देश में कहीं भी खोला जा सकता है। इसलिए बोला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज अ लोकेशनल फ्रेंडली विच मीन्स इक्वालिटी। इक्वालिटी है तो ये हर जगह बराबर है। अब मान लो जो कहीं पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहीं पे रॉ मटेरियल ज़्यादा है, तो कंपनियां भी वहीं लगेंगी। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की देखूँ, और कंपनियां वहाँ लगेंगी तो ग्रोथ भी हुई क्योंकि। लेकिन एसएसआई कहता है जी, एसएसआई तो वहाँ भी खोला जा सकता है जहाँ पे रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल है, और एसएसआई को वहां पर भी खोला जा सकता है जहां पर रॉ मटेरियल नहीं भी है। तो ये इक्वालिटी की बात करता है। एंड लास्ट पॉइंट, एसएसआई नीड्स लो इन्वेस्टमेंट विच स्प्रेड द इक्वालिटी। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री चालू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, जिसको सोचना, उसके बाद प्लान बनाने में क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है। फिर रिसोर्सेज देखे जाते हैं, फिर रॉ मटेरियल की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है।
वेल वहीं पर अगर एसएसआई की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जैसा हमने बताया नाउ डे 5 करोड़ मैक्सिमम है गवर्नमेंट के लिए, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, जिसको गवर्नमेंट क्या करते हैं ईजिली चालू कर सकती थी। अच्छा ये ध्यान रखना है, हम आज की बात नहीं करें, हम बात करें 1950 से 1990 तक के बीच जो गवर्नमेंट ने रूल चलाए थे उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि इसको ओपन करना आसान था और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना आसान था, इसलिए इसमें क्या चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट कम चाहिए थी। तो ये किसको प्रमोट कर रहा था, एक तरह से इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा था कि हर एरिया बराबर है, छोटे लोग भी जिनके पास कम मुद्रा है वो भी क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है। वेल इस चैप्टर में, इंडस्ट्रियल चैप्टर में एक पार्ट और बचता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने जो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई थी 1950 से 1990 तक, उसकी फीचर्स क्या थी और साथ ही क्या वो इंडिया के लिए अच्छी चीज थी या इंडिया के लिए वो बैड इफेक्ट छोड़ के गई, तो वो समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। वेल इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। साथ ही नीचे आपको वेबसाइट मिल जाएगी नोट्स के लिए, आप वहां पर जाकर नोट्स भी परचेज और सेल कर सकते हैं। तो आज के मिलते इतना ही, आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। आज तो गड़बड़ हो गई एंडिंग में भी, ठीक है, चलिए बाय बाय, कोई नहीं।